क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 फार्मूलाज ए रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n। दोनों नंबर्स में बेस सेम है a और पावर्स डिफरेंट हैं और दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई के केस में अगर बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो आंसर ए रेस टू द पावर m प्लस n। ए रेस टू द पावर m डिवाइड बाई ए रेस टू द पावर n। यहाँ दोनों नंबर जिनका बेस a है, सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड के केस में अगर बेस सेम हो तो पावर्स को माइनस कर देते हैं। आंसर a इज इक्वल टू m माइनस n। a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n, दो पावर्स हैं m और n, बेस एक ही है। ऐसे केसेस में बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, a रेस टू द पावर mn। a रेस टू द पावर m इंटू b रेस टू द पावर m, बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। ऐसे केसेस में हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम रखेंगे m। a रेस टू द पावर m डिवाइड बाई b रेस टू द पावर m, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। ऐसे केसेस में बेस को हम डिवाइड कर सकते हैं, a अपॉन b रेस टू द पावर m। a रेस टू द पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1 होता है। a रेस टू द पावर माइनस n, नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू द पावर n। a हैविंग सर्ड n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर 1 अपॉन n। ये जो n है इसको हम सर्ड बोलते हैं, SURD सर्ड। तो a की अगर सर्ड n है तो पावर हो जाएगी 1 अपॉन n। स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 5 रेस टू द पावर 1 अपॉन 2। स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ 3 लिखा है, सर्ड 3, 5 सर्ड 3, तो इसको लिखेंगे 5 रेस टू द पावर 1 अपॉन 3। यहाँ पर सर्ड नहीं लिखी है, इस 5 स्क्वायर रूट जो 5 है यहाँ सर्ड नहीं लिखा है। जब कुछ भी ना लिखा हो तो 2 माना जाता है, तो 5 रेस टू द पावर 1 अपॉन 2। 6 सर्ड 4, तो इसको हम लिखेंगे 6 रेस टू द पावर 1 अपॉन 4। 7 सर्ड 5, इसको लिखेंगे 7 रेस टू द पावर 1 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, सिंप्लीफाई 64 रेस टू द पावर 1 अपॉन 2। 64 के फैक्टर होते हैं 8 इंटू 8, यानी कि 8 स्क्वायर, और पावर है 1 अपॉन 2। एक ही बेस है, दो पावर्स हैं, दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 रेस टू द पावर 2 इंटू 1 बाई 2, आंसर 8। सेकेंड पार्ट 32 रेस टू द पावर 1 अपॉन 5। 32 के फैक्टर बनाएंगे, 2 5 टाइम्स आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेस टू द पावर 5 लिख सकते हैं 32 की जगह, और बाहर पावर है 1 अपॉन 5, दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रेस टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन 5, तो आंसर आ गया 2। 125 पावर 1 अपॉन 3, 125 की जगह लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर 1 अपॉन 3, दो पावर्स हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 रेस टू द पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 5। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, 9 रेस टू द पावर 3 अपॉन 2। 9 की जगह लिखेंगे 3 स्क्वायर रेस टू द पावर 3 बाई 2। जब दो पावर्स हों, दोनों की मल्टीप्लाई, 3 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 रेस टू द पावर 3, इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 27। सेकेंड पार्ट 32 रेस टू द पावर 2 अपॉन 5। 32 की जगह लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 टाइम्स 2 आ जाएगा, 2 रेस टू द पावर 5 इंटू 2 रेस टू द पावर 5 ब्रैकेट क्लोज रेस टू द पावर 2 अपॉन 5, दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रेस टू द पावर 5 इंटू 2 बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर 2 रेस टू द पावर 2, इट मीन्स 4, 2 इंटू 2 4। थर्ड पार्ट 16 रेस टू द पावर 3 बाई 4। 16 की जगह लिखेंगे 2 रेस टू द पावर 4 रेस टू द पावर 3 अपॉन 4।
दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2^3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2^3 आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 8। क्वेश्चन 2 4th पार्ट, 125 रेज़ टू द पावर -1/3। 125 की जगह लिखेंगे 5^3 इंटू -1/3। दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5^3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 5^1। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलना हो, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/5 पावर 1, यानी कि 1/5। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, 2^2/3 इंटू 2^1/5। ये बीच में जो डॉट लगा है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसको हम इंटू भी बोल देते हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2^2/3 + 1/5 इक्वल टू 2। 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 को 3 से डिवाइड 5, 5 2 = 10, 15 को 5 से डिवाइड 3, 3 1 = 3, आंसर 2^13/15। क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट, 1/3 ब्रैकेट क्लोज (7). अब ये जो पावर 7 है वो न्यूमिनेटर की भी है, डिनोमिनेटर की भी है, तो पावर 7 को 1 पर भी लगा देंगे और 3^3 पर भी पावर 7 लगा देंगे। 1^7 मीन 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 1। 3^3 पावर 7 पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3^21, आंसर 1/3^21। थर्ड पार्ट, 11^½ डिवाइड बाई 11^1/4। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11^1/2 - 1/4, तो 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 1 = 2, उसके बाद 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 1 = 1, तो 11^1/4 आंसर आ जाएगा, 11^1/4। फोर्थ पार्ट, 7^½ इंटू 8^½ बेसिस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट पावर सेम है, तो हम बेसिस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 × 8 पावर हाफ, 7 × 8 पावर हाफ, तो आंसर आ जाएगा 56^½ 56^½ ये आंसर आ जाएगा।